गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शंकर चौधरी सीपीएम एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों को सूचित कर दूं कि सीपीएम एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में सभी एडवेंचर लाइफ पसंद करने वाले युवाओं का हार्दिक स्वागत है, क्योंकि आपको यहाँ पर तैयार करवाया जाता है सभी प्रकार के डिफेंस फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस एवं आर्मी विशेष का फिजिकल एवं रिटेन दोनों का तैयारी करवाया जाता है दोस्तों। और फिजिकल का आपको पूर्ण रूप से गारंटी लिया जाता है। तो आप सभी युवाओं से अनुरोध है कि आप सीपीएम एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में संपर्क करें और अपना एडमिशन लें, क्योंकि न्यू बैच प्रारंभ हो चुकी है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का हम सेशन एक न्यू पंक्ति के साथ शुरुआत करते हैं। भरोसा अगर खुदा पर है तो, भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा तकदीर में वही पाओगे। मगर भरोसा अगर खुद पर है तो, मगर भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा वही लिखेंगे जो आप चाहोगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके अपने ईश्वर पर, अपने खुदा पर, अपने परमात्मा पर भरोसा है तो जो आपके तकदीर में लिखा हुआ है वो तो आप प्राप्त करेंगे ही। लेकिन अगर भरोसा आपको अपने आप पर, खुद पर, अपने आत्मविश्वास पर, अपनी मेहनत पर, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति पर आपको भरोसा है तो खुदा वही लिखेंगे जो आप चाहेंगे। इसलिए दोस्तों, अपने आप को कभी भी असफल महसूस मत कीजिए। कोई बात नहीं, असफलता तो मिलेगी ही, उससे आपको कुछ न्यू सीखने को मिलता है। उससे विचलित मत होइए, हताश मत होइए। अपनी मेहनत कर्म को और दुनी शिद्दत के साथ, दुनी मेहनत के साथ, दुनी लगन के साथ कीजिए। आपके कदमों में सफलता ईश्वर रखेंगे दोस्तों, क्योंकि ईश्वर वो आपको वही लिखेंगे जो आप चाहेंगे। अगर आप पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी इच्छा शक्ति के साथ जो है कोई कार्य को करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप किसी भी फील्ड में आपका जो है इंटरेस्ट हो, चाहे एजुकेशनल हो या फिजिकल रिलेटेड हो, कोई एथलेटिक्स हो या कोई संगीत से रिलेटेड हो या कोई भी अन्य फील्ड हो, आप जिस फील्ड में आप इंटरेस्टेड हो उस फील्ड में आप पूरी शिद्दत के साथ लग जाइए। कोई भी गोल्स, एम, लक्ष्य आपको प्राप्ति करने में कठिनाई महसूस नहीं होगी दोस्तों। अगर पूरी शिद्दत से लग जाते हैं तो पूरी मेहनत कीजिए, उसमें दोगुनी मेहनत कीजिए, अपनी जो है पूरी आंतरिक मनोभाव से लग जाइए दोस्तों। प्रेरणा जो है, आंतरिक प्रेरणा, खुद की प्रेरणा से लग जाइए। आपको जो आत्मसम्मान महसूस होगी दोस्तों, जिस दिन आपको खुद की इज्जत करना शुरू कर देंगे, ये दुनिया भी आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे। इसलिए जगिए दोस्तों, अपने आप को जगाइए, सोइए मत, अपने आंतरिक आत्मा को जगाइए, आंतरिक शक्ति को बाहर लाइए और अपनी लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। यकीन मानिए दोस्तों, आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। चलिए दोस्तों, आज के इसी पंक्ति के साथ आज का करंट अफेयर्स का हम शुरुआत करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क को साल भर खोलने का निर्णय लिया है? जी हां दोस्तों, ये जो है आपको उत्तराखंड का जो है दोस्तों राज्य सरकार ने जो है आपको लिया है कॉर्बेट और राजाजी टाइगर पार्क को खोलने का। उत्तराखंड का कैपिटल क्या है दोस्तों? या मिस हो गया, उत्तराखंड होगा। और यहाँ पर जो है उत्तराखंड का कैपिटल दोस्तों देहरादून है। और दूसरा जो है ये तो आपका विंटर का हो गया कैपिटल, और समर का कौन सा दोस्तों? ग्रेसिन है। और उत्तराखंड का सीएम कौन है दोस्तों? तीरथ सिंह रावत है। गवर्नर कौन दोस्तों? बेबी रानी मौर्य है। अभी उत्तराखंड में दोस्तों होप पोर्टल जो है, यूके कर दीजिए उत्तराखंड दोस्तों, शॉर्ट नेम होप पोर्टल जो लॉन्च किया गया है, जो युवाओं का जो है कोरोना महामारी में जो है रोजगार प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था। आज सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है दोस्तों, फर्स्ट लाइकेन पार्क ऑफ इंडिया जो है उत्तराखंड में ही खोला गया था। जिम जो उत्तराखंड पहले जो है यूपी का पार्ट हुआ करता था दोस्तों। उसके बाद
आप नाम सुने होंगे दोस्तों, पहले हेली नेशनल पार्क हुआ करता था, जिसे बाद में नाम बदल कर जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया है। उसके बाद उत्तराखंड में दोस्तों, जैसे ही उत्तराखंड की बात आपके माइंड में आता है तो वहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड में पाया जाता है। उसके बाद एक चीज और माइंड में आता है दोस्तों, शांत घाटी। ये शांत घाटी कहाँ पाया जाता है दोस्तों? शांत घाटी जो है केरल में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? केरल में। याद रखिएगा दोस्तों, फूलों की घाटी उत्तराखंड में और शांत घाटी केरल में पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, एक चीज हम बार बार इसमें कंफ्यूज होते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है कहाँ पाया जाता है? ये उत्तराखंड में पाया जाता है। जो किससे रिलेटेड है दोस्तों? ये टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। यहाँ पे जो टाइगर को बाघ को रखा जाता है। लेकिन ये होता है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये कहाँ का पाया जाता है दोस्तों? क्योंकि इसमें हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क में हम कंफ्यूज होते हैं। तो काजीरंगा जो है कहाँ था दोस्तों? असम में है। कहाँ दोस्तों? असम में है। इसमें जो है एक सिंग वाले गेंडे को रखा जाता है। किसको रखा जाता है? एक सिंग गेंडे को। एक सिंग वाले जो गेंडा होता है उसके लिए जो है काजीरंगा नेशनल पार्क जो है फेमस है। उसके बाद ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये भी जो है उत्तराखंड में पाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस देश ने 2033 तक मंगल ग्रह पर अपना पहला क्रू मिशन भेजने का योजना बनाई है? जी हाँ दोस्तों, ये और कौन हो सकता है आपके? पड़ोसी चाइना। आजकल बहुत ही हमेशा खबरों में रहते हैं, जो हर एक महीने कुछ न कुछ न्यू करते रहते हैं। तो चाइना ने जो है अभी ये बोला है कि दोस्तों, जो क्रू मिशन जो होता है, यानी पहले अभी तक जो मंगल ग्रह पर जो है मानव रहित विमान या सैटेलाइट गया है, लेकिन अब जो है क्रू मेंबर्स के साथ यानी कुछ आदमी को भेजा जाएगा। जो है कब तक भेजा जाएगा? 2033 तक। ये उन्होंने प्लान बनाया है। अब चाइना की बात आती है तो चाइना हमारे पड़ोसी, उसके बारे में जानना ही तो लाजमी है दोस्तों। चाइना का प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। जी हाँ दोस्तों, शी जिनपिंग किस पार्टी से जो है रिलेटेड है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। जी हाँ दोस्तों, चाइना में जो एक सिंगल पार्टी है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उसी का सरकार होती है। और अभी तो जो है शी जिनपिंग तो आजीवन जो है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति रहने का अधिकार प्राप्त हो गया है। अब चाइना की जो कैपिटल है दोस्तों, ये बीजिंग है। अब चाइना करेंसी क्या है दोस्तों? रेनमिनबी। क्या दोस्तों? रेनमिनबी। अब हाल ही में पिछले साल जो है दोस्तों एक घटना हुई थी हमारी गलवान घाटी में, जो चाइना के कायरतापूर्ण जो हरकत को दर्शाता है दोस्तों। गलवान वैली में जो है 15 जून 2020 को हुआ था। उसमें हमारे जो है एक कर्नल 19 जवान शहीद हुए थे, जिसमें कर्नल आशुतोष बाबू से बिहार रेजिमेंट के जवान ज्यादातर थे दोस्तों। इसमें ये हमारी बिहार के लिए गर्व की बात है कि हमारे बिहार रेजिमेंट के जवानों ने चाइना को मुंहतोड़ तो जवाब दिया और ज्यादा से ज्यादा क्षति पहुंचाया। लगभग 40 से 50 उसका जो है सैनिक शहीद हुए, लेकिन वो अपने आप को कभी भी डिक्लेयर नहीं किया। हमारे जो 20 सैनिक शहीद हुए और उसका जो है 40 सैनिक जो है लगभग मारे गए। तो चाइना कभी इस बात को स्वीकार नहीं किया दोस्तों। बाद में कुछ स्वीकार किया है, लेकिन वो उसका चाइना पर कोई भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। उसी दिन से जो है चाइना के साथ जो है हमारा जो है रिलेशन काफी हद तक खराब हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? जी हाँ दोस्तों, आज का डीआरडीओ जो है, चाहे कोरोना का पेंडेमिक हो या शांति काल में हो, कुछ न कुछ हमारे देश के लिए, हमारे सेना के लिए, हमारे नागरिक के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो ये मिसाइल तो कुछ न हर एक महीना लगभग परीक्षण करते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो है दोस्तों पिनाका रॉकेट लॉन्चर जो है इसका सफल परीक्षण किया गया। ये पिनाका रॉकेट लॉन्चर जो है दोस्तों आपका ये 44 सेकेंड में 12 रन फायर करने की कैपेसिटी रखता है। दूसरी बात जो है अभी जो है दोस्तों अग्नि प्राइम जो है दोस्तों, ये अग्नि मिसाइल का जो है लेटेस्ट वर्जन है। इसमें जो है सतह से सतह और आसमान से सतह जो तीनों सेना के लिए सक्षम है, जिसमें ये परमाणु बम को ले जाने के लिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परमाणु आर्म्स को ले जाने के लिए सक्षम है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब डालते हैं डीआरडीओ ने किया। डीआरडीओ के बारे में जानते हैं दोस्तों। डीआरडीओ का फुल फॉर्म था डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना जो है 1958 में किया गया था दोस्तों। ये जो है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है दोस्तों। और इसका अभी प्रेजेंट टाइम में जो है डिफेंस मिनिस्टर है हमारा राजनाथ सिंह।
और DRDO का चीफ है दोस्तों जी सतीश रेड्डी, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। तो अग्नि मिसाइल का जो बारे में रेंज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अग्नि 1 आया था जिसका रेंज 1000 किलोमीटर था। उसके बाद अग्नि 2 आया था जिसका 2000 किलोमीटर था। उसके बाद अग्नि 3 आया था जिसका रेंज जो है 2500 किलोमीटर था। उसके बाद अग्नि 4 आया था जिसका रेंज 3500 किलोमीटर था। उसके बाद अग्नि 5 आया जिसका रेंज 5000 किलोमीटर, जिसमें जो दोस्तों चाइना के सभी शहर आ जाता है। हम चाइना को कभी भी काउंटर कर सकते हैं, पूरा बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि ये अग्नि मिसाइल जो भी है सब जो है परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम है दोस्तों। तो बहुत ही खुशी की बात है हम लोगों के लिए। अभी तो पिनाका रॉकेट के बारे में आपको बताया ही, इससे पहले निर्भया भी जो है लॉन्च करवाया गया था DRDO के द्वारा। अभी बात आता है उड़ीसा के दोस्तों। तो उड़ीसा का कैपिटल कहाँ है? भुवनेश्वर। उसका CM कौन है दोस्तों? नवीन पटनायक। गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है दोस्तों? गणेशी लाल है। और उसके बाद दोस्तों उड़ीसा में जो है एक व्हीलर द्वीप, कहाँ पे ये किया गया था? DRDO ने जो अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। किस द्वीप पे किया है दोस्तों? व्हीलर द्वीप, जो पहले व्हीलर द्वीप के नाम से व्हीलर आइलैंड से जाना जाता था, आइलैंड। अभी जो है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड उसको बोला जाता है। नहीं, पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का नाम जो है रखा गया है, उसी के नाम पर रखा गया इस द्वीप का नाम। तो अभी प्रेजेंट में जो है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड या द्वीप कहा जाता है दोस्तों। इसी पर जो है इसमें अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। उसके बाद उड़ीसा में दोस्तों लिंगराज टेम्पल, कोणार्क का सूर्य मंदिर और जगन्नाथ है दोस्तों। जगन्नाथ मंदिर जो है ये सब जो है वहां पर प्रसिद्ध है। अभी चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में हाई स्पीड रेल के लिए दुनिया का पहला विशेष ग्रीन रेटिंग सिस्टम किस देश में शुरू किया गया है? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे देश भारत ने दुनिया में सबसे पहले जो है हाई स्पीड रेल के लिए जो है विशेष ग्रीन रेटिंग सिस्टम का जो है लॉन्च कर लिया है, यानी विकसित कर लिया है। तो अब रेल की बात आती है तो दोस्तों रेलवे के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुआ था दोस्तों? 16 अप्रैल 1953 को हुआ था। कहाँ से कहाँ चला गया था? बम्बई टू ठाणे। पहले जो आज मुंबई है प्रेजेंट में, वहां पर उसका नाम बम्बई था। जो बम्बई यानी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो अभी नाम है, वहीं से लेकर के ठाणे तक जो है चलाया गया था। अब जो अभी रेलवे में अभी जो है टोटल 17 जोन है दोस्तों और 73 डिवीजन है। और रेलवे का जो है अभी CEO बना, जस्ट ही बना है दोस्तों, ये सुनीत शर्मा। किसका जगह लिया है? विनोद कुमार यादव का जगह लिए हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो दीपिका कुमारी दोस्तों तीरंदाज से जो है संबंधित है। क्योंकि अभी जो है क्यों आप क्वेश्चन ये होता है कि दीपिका कुमारी आखिर खबरों में क्यों है? क्योंकि दोस्तों टोक्यो ओलंपिक जो है जापान में ये जो है 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक टोक्यो ओलंपिक होने वाला है, जिसमें अपने देश में जो है खिलाड़ियों का सिलेक्शन प्रक्रिया चालू है, अभी चल रहा है। तो दीपिका कुमारी ने दोस्तों एक दिन में जो है टोटल 3 गोल्ड मेडल हासिल की है तीरंदाजी में। और ये दीपिका कुमारी कहाँ के? जो रांची की है। कहाँ की? यानी रांची झारखंड की है। कहाँ की? रांची झारखंड की है दोस्तों। तो बहुत ही खुशी की बात है, इसका सिलेक्शन जो है टोक्यो ओलंपिक के लिए हो गया है, इसलिए ये खबरों में है दोस्तों। तो याद रखिएगा। तो दीपिका कुमारी तीरंदाज से संबंधित है दोस्तों। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 27 जून 2021 को किस देश ने इराक और सीरिया में एयर स्ट्राइक किया है? तो कौन कर सकता है दोस्तों? आप लोग को अंदाजा लगा दीजिए। अमेरिका ने किया है। क्यों किया है दोस्तों? क्योंकि कुछ दिन पहले जो है अमेरिकी सेना पर मलेशियाई आतंकी गुट जो ईरान कंट्री से ताल्लुक रखते हैं, इन्होंने जो है अमेरिकी सेना पर हमला किया था, जिसमें कुछ अमेरिकी सैनिक शहीद भी हुए और घायल भी हुए। तो इसी का बदला लेने के लिए जो है अमेरिका ने चेतावनी देते हुए ईरान को ये क्योंकि ईरान का है मलेशिया आतंकी गुट, तो ये हमला कहाँ पर किया है दोस्तों? अब ये तो है ईरान का, लेकिन हमला कहाँ पर किया है? इराक और सीरिया में। क्योंकि यहाँ पर जो है ये आतंकवादी गुट जो है अपना ठिकाना बना कर रहते थे। तो इसके ठिकाना पर जो है इराक और सीरिया के में जो है किसके? मलेशियाई आतंकी गुट के ठिकाना पर जो है एयर स्ट्राइक किया। और एक तरफ से ईरान को चेतावनी दिया है कि आप संभाल जाओ, अपने आतंकी गुट पर लगाम लगाओ,
नहीं तो आने वाला दिन जो है आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। तो अमेरिका की बात आता है दोस्तों, तो अमेरिका में जो है हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है मुख्यालय है न्यूयॉर्क सिटी में। उसके बाद WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है जो वाशिंगटन DC में। और हमारे जो अमेरिका का राजधानी जो है दोस्तों वाशिंगटन DC ही है, और वहाँ पर जो है हमारे WTO का जो है मुख्यालय भी है। और उसके बाद जो है दोस्तों अमेरिका का जो राष्ट्रपति प्रेजेंट में है जो बाइडेन है, और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जो भारतीय मूल से ताल्लुक रखते हैं। अब इराक का राजधानी क्या है दोस्तों? बगदाद। सीरिया का राजधानी क्या है दोस्तों? डिस्मिक। अब एक क्वेश्चन UPSC में पूछा गया है दोस्तों, सीरिया का सीमा किस सागर से मिलता है? किस सागर से मिलता है दोस्तों? इसका आंसर होगा सीरिया का सीमा जो है भूमध्य सागर से मिलता है। ये UPSC में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, तो थोड़ा इसका इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लास्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में चर्चा में रहा नेसर रमला किस देश में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, आप बोलेंगे जो इजराइल। इजराइल का है दोस्तों। अब ये बोलेंगे तो सर में इजराइल को तो हमें से क्या से लेना देना है, तो कैसे भी कोई शहर है रह सकता है चर्चा में? नहीं दोस्तों, यहाँ पे कोई खास बात हुआ है, और वो खास बात क्या है दोस्तों? क्योंकि मानव का खोपड़ी और जबड़ा मिला है। जी हाँ दोस्तों, बोलता आप बोलेंगे सर क्या कौन सी नई बात है, मानव का खोपड़ी और जबड़ा तो मिलते रहता है। नहीं दोस्तों, ये 20 लाख वर्ष पुराने मानव का खोपड़ी और जबड़ा है, अनुमान लगाया जा रहा है। और ये कौन सी मानव का है? हमारे जैसे मानव का नहीं है। हमारे जो पूर्वज थे वो निएंडरथाल और होमोसेपियंस, इसका भी नहीं है, ठीक है, ना ही इसका भी है। समझे? ये है कौन? तो नई मानव प्रजाति का है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, ये नई मानव प्रजाति का है, ठीक है। अब इसी के साथ जानते हैं हाल ही में मिला कुछ अन्य जो है न्यू प्रजाति कौन कौन सा है जो अभी भारत में ही खोजा गया है। उसके बाद है सिस्तुरा हिरण्यकेशी, ये जो है मछली का प्रजाति है दोस्तों, जो आम्बोली महाराष्ट्र में मिला है। उसके बाद परगोस्टेरिया लालजी, ये जो है कॉफी का जो है प्रजाति है दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश में मिला है। उसके बाद जैलोफस, ये सांप का प्रजाति है दोस्तों, याद रखिएगा, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, इसमें से कोई नहीं। तो ये जो है तमिलनाडु में मिला है दोस्तों। अब इजराइल की बात आती है, तो इजराइल जो है दोस्तों, इजराइल के PM जो है पहले बेंजामिन नेतन्याहू थे, जो हमारे भारत देश से काफ़ी अच्छा उसका रिलेशन अच्छा था, दोस्ती था। अभी नया जो PM बना है दोस्तों, उसका नाम है नेफ्ताली बेनेट। तो याद रखिएगा दोस्तों, अभी न्यू PM वहाँ बन गया जो नेतन्याहू का स्थान लिए है। और सांसद का क्या नाम है दोस्तों? इजराइल के सांसद का नाम निसेंट बोला जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं। आप सभी दोस्तों से अनुरोध है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज आप उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, ताकि हम आप लोगों के लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो ला सके। और आज शाम 5 बजे आप दोस्तों आप लोग के SSC GD के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का श्रृंखला ला रहे हैं, इसलिए देखना मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।